नमस्कार। आज हम बात करेंगे षटकर्म के बारे में। भारत के अंदर ऐसी प्राचीन सभ्यता जो योग के स्वरूप में हमें मिली है। योग से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी षटकर्मों के बारे में बातचीत करने आए हैं कि हम हमारे शरीर को बाह्य शुद्धिकरण, यानी कि हम शरीर को बाहर से बहुत ही अच्छा रखते हैं, उसे स्नान करते हैं, मेकअप करते हैं, काफ़ी सारे जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं। वो क्या हुआ कि शरीर की बाह्य शुद्धिकरण हुई। लेकिन आज हमें शरीर की आंतरिक शुद्धिकरण के बारे में जानना है कि षटकर्मों के अंदर 6 प्रकार की ऐसी क्रिया है। आज हम उसी क्रियाओं के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं कि जो सबसे ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे जल नीति के बारे में, नीति के बारे में कि नीति जो है वो हमारी श्वसन प्रणाली से जुड़ी हुई है कि हमारा शरीर का अहम जो हिस्सा है वो क्या है कि हमारी नासिका के द्वारा हमारा जो श्वसन प्रणाली है वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि असहिष्णुता, एलर्जी, ये सब क्रियाएं होने से क्या होती है कि शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, मस्तिष्क में उसको टेंशन हो जाता है, काफ़ी सारी हाइपरटेंशन रहती है। तो ये सभी से दूर रहने के लिए हमें नीति का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो जल नीति है कि जो हमारी श्वसन प्रणाली को शुद्धिकरण की क्रिया करती है, कि हमारी नाक के नथुने को शुद्ध करती है, जिससे हमारा श्वसन और भी अच्छी तरीके से हम ले सकते हैं। आज इंसान का माहौल, तो उनके शरीर का जो माहौल है वो किस प्रकार है कि गर्मी के सीजन में उनको शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, शरीर के अंदर गर्माहट बढ़ जाती है, तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। ठंडी के सीज़न में भी ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम हो जाता है। उसकी वजह से हम हमारे शरीर की तासीक के हिसाब से, वो वेदर के हिसाब से सब कुछ चेंज होता रहता है। लेकिन उस सभी को चेंज होने देना है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो सक्षम बनाना है, हमें उसे शुद्धिकरण की क्रियाएँ करनी है। तो आज हम उसी प्रकार जल नीति के बारे में बात करेंगे कि जल नीति से होने वाले फायदे। कि सबसे पहले तो कि श्वसन प्रणाली, कि आपकी जो श्वसन प्रणाली है उसे शुद्ध करेगा। सही मायने में आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। कि जिन्हें काफ़ी सारी तकलीफ रहती है, कि एलर्जी की दिक्कतें रहती है, तो वो श्वसन ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। तो जल नीति करने से आपकी जो श्वसन क्रिया है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए भी जल नीति बहुत ही फायदेमंद क्रिया है कि उसे हफ्ते में 1-2 बार करने से उनके जो अस्थमा से जो प्रॉब्लम है श्वसन के रिगार्डिंग, तो वो दूर हो सकती है। खास तौर पे संक्रमण, कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में संक्रमण की क्रियाएं बहुत बढ़ रही है। तो संक्रमण को रोकने के लिए आपको अपने शरीर को उतना सक्षम और मजबूत बनाने के लिए जल नीति क्रिया करनी चाहिए, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हो। माइग्रेन जैसी जो बीमारी है, जो किससे होती है कि मस्तिष्क में थकावट महसूस कराती है, कि मस्तिष्क में बहुत ही भारीपन लगता है। तो जल नीति क्रिया करने से आपका सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा मस्तिष्क तक, तो क्या होगा, माइग्रेन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ब्रोंकाइटिस क्या है कि आपके नाक, मुंह और फेफड़ों के अंदर जो श्वसन आप ले रहे हो, श्वास की जो क्रिया कर रहे हो, वो क्रिया में जो दिक्कत पैदा होती है, तो वो दिक्कतें कम करने के लिए हमें जल नीति की क्रिया करनी चाहिए। ये काफ़ी सारे हमने फ़ायदे सुने, जल नीति के बारे में सुना, लेकिन इससे नुकसान भी है कि जल नीति करने के दरमियान उसकी विधि क्या है कि एक हमें जलपोत चाहिए, तांबे या पीतल का भी हो सकता है, पतली नली आकार वाला चाहिए कि जो हमारी नथुनी के अंदर आराम से जा सके। गर्म पानी चाहिए और थोड़ा सा नमक चाहिए। अगर पानी गर्म ज़्यादा है तो भी आपको नुकसानकारक है, या नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो भी वो नुकसानकारक है। मतलब कि आपको सही मायने में, सही मात्रा में उसका उपयोग करना है। अब हम जानते हैं कि जल नीति की विधि के बारे में कि कैसे हमें प्रैक्टिकली उसे करना है। तो चलिए हम उसकी विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तो ये जो हम विधि के बारे में बात कर रहे थे, तो ये है जलपोत। इसी प्रकार का हमें जलपोत लेना है। कई भी जगह पे मेडिकल पे बड़ी आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन मिल जाएगा। इसमें हमें गर्म पानी लेना है, थोड़ा सा नमक डालना है, ठीक है, और खाली पेट करना है हमें।
खाना खाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे करना है कि ये जल पोट को इस प्रकार लेना है, हमारे शरीर को थोड़ा सा आगे झुकाना है और नथुने के अंदर इस प्रकार इसे डालना है। ऐसे डाला और पानी को थोड़ा सा आगे करना है। एक स्वस्थ कपड़ा भी रखना है जिससे हमारा शरीर हमें साफ भी कर सके, नथुने को साफ भी कर सके। ठीक है, इसी प्रकार हमें अभ्यास करना है। लेकिन शरीर की जब शुद्धिकरण की बात होती है दोस्तों, तब हमें सही मायने में सही योग निष्णांत का मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसके साथ में ही हमें ये षट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार हम हमारे शरीर को शुद्ध रखेंगे और प्रसन्न योग पीठ के साथ जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे। नमस्कार।